हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस द ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग को ही हम कोगुलेशन भी बोलते हैं। इस पूरी प्रोसेस में हमें समझना क्या है कि मान लीजिए हमारी बॉडी का कोई भी पोर्शन कट जाए, चाहे हाथ कट गया या पैर कट गया या कुछ भी कोई भी पोर्शन कट जाए, तो उस ब्लड में जो ब्लड निकलने लगता है, उस ब्लड में वापस से क्लॉट कैसे बन जाता है या ब्लड का थक्का कैसे बनता है। ठीक है। और एक और चीज समझिएगा कि जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, वो किसके थ्रू होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू। हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है किसके थ्रू होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू। जब आपको एनाटॉमी ऑफ हार्ट बताया गया था, तो वहां पे बताया गया था कि हमारी बॉडी में कुछ ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जैसे एक का नाम होता है आर्टरीज, एक का नाम होता है वेन्स, और एक और होती है जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, ठीक है, और कौन सी? कैपिलरीज, जिनके थ्रू पूरी हमारी बॉडी में ब्लड क्या करता है? सर्कुलेट करता रहता है। और ये जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है ब्लड वेसल्स का, और ये जो हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती है, जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ये एक लेयर के द्वारा लाइंड रहती है, एक लेयर के द्वारा घिरी रहती है। उस लेयर को हम बोलते हैं स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। ये हमारी जो ये ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई गया, ये स्क्वैमस इपिथेलियल। चाहे वो आर्टरीज हो, चाहे वेन्स हो, चाहे कैपिलरीज हो, वो सारी ब्लड वेसल्स किसके द्वारा घिरी रहती है? स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू के द्वारा घिरी रहती है। ठीक है। और इसी ब्लड वेसल्स के अंदर और क्या क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा और प्लेटलेट भी पाया जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ प्लेटलेट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है। यहीं पे आरबीसी भी रहती है, डब्ल्यूबीसी भी रहती है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारी कोई बॉडी का पोर्शन कट जाए, हाथ कट गया, पैर कट गया, कोई भी पोर्शन बॉडी का कट गया, तो नॉर्मली ब्लड निकलने लगता है। अब यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर और दिखाया गया जो डैमेज्ड ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर है। जैसे ही हमारी बॉडी पे कहीं पे भी कट लगेगा, तो हमारी ब्लड वेसल्स भी कट जाएंगी, ठीक है। और ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, ये भी डैमेज होंगी। जैसे ही स्क्वैमस एपिथेलियल जैसे ही कट लगेगा, हमारी बॉडी से ब्लड निकलेगा और स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। तो ये जो प्लेटलेट है, इसके कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, ये प्लेटलेट भी डैमेज हो जाएंगी। हमारी कोई भी बॉडी का पोर्शन अगर कट जाए, तो ब्लड वेसल्स भी कटेंगी, ठीक है। ब्लड वेसल्स कट गई, टूट गई कहीं से, ठीक है। तो ये जो प्लेटलेट है, जैसे ही इस डैमेज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही प्लेटलेट इस डैमेज एपिथेलियल टिश्यू के कांटेक्ट में आएगा, प्लेटलेट भी हमारी क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएंगी। अब होगा क्या कि ये प्लेटलेट क्या करेंगे? ढेर सारी संख्या में फैल जाएंगे, क्या करेंगे? ब्लड को रोकने की कोशिश करेंगी। एक प्लेटलेट दूसरे से अटैच हो जाएंगी, ज्वाइंट हो जाएंगी, क्या करेंगे? इसको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्लड फिर भी निकलता ही रहता है, ठीक है। ब्लड क्या करेगा? यहाँ से ब्लड ऐसे से निकलता ही रहेगा। अब क्या होगा कि जो डैमेज प्लेटलेट है, अब क्या करेंगे? ये डैमेज प्लेटलेट एक केमिकल रिलीज करती है, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। और इसी थ्रोम्बोकाइनेज को हम प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोलते हैं। डैमेज्ड प्लेटलेट क्या करेंगी? जब ये ढेर सारी संख्या में फैल के ब्लड को रोकने की कोशिश करेंगी, ब्लड नहीं रुकेगा, तो फिर इसके बाद ये क्या करती है? ये एक केमिकल रिलीज करने लगती है बॉडी में, जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं। डैमेज्ड प्लेटलेट हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज को ही हम और क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोल सकते हैं। प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। अब यहाँ पे आइएगा, डैमेज प्लेटलेट क्या रिलीज की? थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज। और डैमेज टिश्यू भी एक केमिकल रिलीज करने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। डैमेज टिश्यू क्या रिलीज करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। पर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन से भी ब्लड क्या होता है? रुकता नहीं है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? एक एलिमेंट जिसको हम कैल्शियम बोलते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन इस कैल्शियम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? थ्रोम्बोकाइनेज में। डैमेज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो गया? थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज में, ठीक है। अब क्या होगा? हमारी बॉडी में एक ऑर्गन पाया जाता है, जिसको हम लीवर बोलते हैं, ठीक है। लीवर का लीवर के कई फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन ये होता है कि हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन सिक्रेट करती है, ठीक है। जैसे आपको एक प्रोटीन का नाम बताया गया था, फाइब्रिनोजेन। जब आपको ये ब्लड के कंपोनेंट बताए जा रहे थे, तो ब्लड के कंपोनेंट में प्लाज्मा बताया गया था, और प्लाज्मा में ही आपको बताया गया था फाइब्रिनोजेन। और फाइब्रिनोजेन को कौन सिक्रेट करता है? लीवर सिक्रेट करती है। फाइब्रिनोजेन क्या है? एक तरीके की इनसॉल्युबल प्रोटीन, सॉरी इनएक्टिव प्रोटीन होती है। तो लीवर के कई फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन याद रखिएगा, क्या?
कि ये प्रोटीन सिक्रेट करती है हमारी बॉडी में। लीवर हमारी बॉडी में क्या करती है, प्रोटीन को सिक्रेट करती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज में। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि लीवर जो होता है ये एक प्रोटीन सिक्रेट करता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में जब कोई ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई तभी ये प्रोटीन सिक्रेट होती है। ये प्रोटीन ये हमेशा सिक्रेट करती रहती है। कौन, लीवर। कौन सी प्रोटीन है, उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये प्रोथ्रोम्बिनेज है और ये प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, प्रोटीन है। ये प्रोटीन नहीं है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज है, ठीक है। और ये क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। इसको कौन सिक्रेट करता है, ये इनएक्टिव प्रोटीन होती है, इसको सिक्रेट करता है लीवर। कब सिक्रेट करेगा, जब आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में क्या प्रेजेंट हो, विटामिन के प्रेजेंट हो। लीवर ये प्रोटीन तभी सिक्रेट कर पाएगा जब आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में क्या प्रेजेंट हो, विटामिन के प्रेजेंट हो। ये प्रोथ्रोम्बिन कैसा प्रोटीन है, इनएक्टिव प्रोटीन। ये प्रोथ्रोम्बिन, अब ये थ्रोम्बोकाइनेज इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये एक इनएक्टिव प्रोटीन है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, फिर से ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम की प्रेजेंस में। हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट है तभी ये सारे स्टेप कंप्लीट हो पाएंगे, ठीक है। और प्रोटीन लीवर तब सिक्रेट कर पाएगा जब विटामिन के प्रेजेंट है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन सॉरी ये थ्रोम्बोकाइनेज इस प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। थ्रोम्बिन एक एक्टिव प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद लीवर एक प्रोटीन और सिक्रीट करेगा, ठीक है। कौन सा प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन आपको ब्लड कंपोनेंट में बताया गया था। लीवर विटामिन के की प्रेजेंस, विटामिन के अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट है तभी ये फाइब्रिनोजन ही सिक्रीट कर पाएगी, ठीक है। तो लीवर एक और प्रोटीन सिक्रीट करती है जिसको हम फाइब्रिनोजन बोलते हैं। ये भी इनएक्टिव प्रोटीन है, लेकिन एक ऐसी प्रोटीन है सॉल्युबल, मतलब ब्लड में घुल जाएगी। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, इस फाइब्रिनोजन को कैल्शियम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन में। ये थ्रोम्बिन जो एक्टिव प्रोटीन है इस फाइब्रिनोजन को, जो कि एक इनएक्टिव प्रोटीन है, कैल्शियम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन में। फाइब्रिन कैसी प्रोटीन है, इनसॉल्युबल प्रोटीन है। फाइब्रिन कैसी प्रोटीन है, इनसॉल्युबल। फाइब्रिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ऐसे। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्लड जो कैसा होता है, इनसॉल्युबल प्रोटीन होती है। और इसके बाद ही आपके ब्लड में क्या बन जाएगा, क्लॉट। ये जो ब्लड यहाँ से निकल रहा है इसी पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे फंस जाएंगे और क्या हो जाएगा, ब्लड हमारा क्लॉट कर जाएगा, ठीक है। अब हमारा ब्लड क्या कर गया, क्लॉट कर गया। कब, जब फाइब्रिन प्रोटीन बनेगी। फाइब्रिन कैसी प्रोटीन है, इनसॉल्युबल प्रोटीन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, या आप इसको कुछ जालीदार स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। तो अब ये ब्लड क्या कर जाएगा, यहीं पे क्लॉट कर जाएगा। तो आपको ओवरऑल क्या बताया गया, ओवरऑल ये चीजें बताई गई कि जैसे ही डैमेज एपिथेलियल टिश्यू के कांटेक्ट में प्लेटलेट आया, प्लेटलेट भी डैमेज हो गए। प्लेटलेट पहले क्या करेगा, ढेर सारी संख्या में एक दूसरे से ज्वाइंट होकर क्या करेंगे, ब्लड को रोकने की कोशिश करती है, बट ब्लड नहीं रुकता है। फिर ये जो डैमेज प्लेटलेट है क्या करेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज नाम का एक केमिकल रिलीज करती है। और डैमेज टिश्यू क्या करती है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक केमिकल रिलीज करती है, ठीक है। फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थ्रोम्बोकाइनेज में। किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम की प्रेजेंस में। फिर ये लीवर हमारा जो है एक प्रोटीन सिक्रेट करता रहता है जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। थ्रोम्बिन एक एक्टिव प्रोटीन है। फिर थ्रोम्बिन इस फाइब्रिनोजन को कैल्शियम की प्रेजेंस में फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फाइब्रिन एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यहीं पे जैसे ही फाइब्रिन बनेगा क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे जालीदार, ठीक है।